हाय वीवर, मैं वीरेंद्र कुमार, आप सभी का बीकेसी लर्निंग पॉइंट पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फिंक ट्रस्ट की ड्राइंग। जो हमारा फिंक ट्रस्ट होता है यह हमारा छठे सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग में ड्राइंग के अंतर्गत आता है। इसमें इसका ड्राइंग किस प्रकार से बनेगा यह आप सभी को बताया जाएगा। यह पहला क्वेश्चन आप में पूछा जाएगा और 25 नंबर का हमारा एक क्वेश्चन यह होगा। अगर यह आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तो हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आप 25 से कम 16 नंबर इस क्वेश्चन पे पा सकते हैं। अगर अच्छी तरीके से ध्यान देते हैं तो यह 20 से लेकर के 22 नंबर तक इस क्वेश्चन पे आपको मिल सकता है। यह हमारा फिंक ट्रस्ट जो ड्राइंग है यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसकी यानी जो फिंक ट्रस्ट की ड्राइंग है यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें अगर कहा जाए कि जो हमारा टाई बीम होता है, अगर इसकी लंबाई की बात किया जाए तो इसकी जो लंबाई होती है वह 3 मीटर से लेकर के और 9 मीटर तक के लंबाई में उपलब्ध होती है। लेकिन जो हम फिंक ट्रस्ट बनाते हैं इसकी जो लंबाई रखी जाती है यह रखा जाता है 9 से 12 मीटर रखा जाता है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि फिंक ट्रस्ट की ड्राइंग को हम किस प्रकार से बनाएं कि हमको 20+ नंबर एक क्वेश्चन पे मिल जाए। तो यह हमारा एक ट्रस्ट दिखाया गया है। कह सकते हैं कि कैंची छत दिखाया गया है। इस कैंची छत में यहाँ पे जो क्षैतिज अवयव प्रयोग में लाए जाते हैं ये हमारे टाई बीम होते हैं, या जिसको बीम के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके जो एंगल हैं या कौन कौन से अवयव या इसके घटक हैं, इसके लिए आपको एक वीडियो पहले से बनाया जा चुका है। आप वहाँ से देख सकते हैं कि इसके कौन कौन से घटक होंगे। जो इसमें सभी घटक आपस में जुड़ करके फिंक ट्रस्ट किस प्रकार से बनाएंगे। अगर यहाँ पे बात किया जाए छत कैंची की तो यहाँ इसके साइड आवरण और स्लैब आवरण सारे दिखाए गए हैं और साथ ही साथ इसको सहायता देने के लिए कुछ राफ्टर दिखाए गए हैं या कुछ ट्रस्ट दिखाए गए हैं, स्ट्रस्ट दिखाए गए हैं जो इसमें प्रयोग में लाए जाते हैं। अब हमको जो बनाना होगा वह यहाँ से यदि देखा जाए तो इस छत कैंची का कौन कौन सा भाग हमको दिखाई देगा वही हमको यहाँ पे बनाना है। इसके अंतर्गत यहाँ पे जो बनाया गया है वह 3D ड्राइंग है, लेकिन जो हमको बनाना है वह 3D ड्राइंग ना बना करके 2D ड्राइंग बनाना है। यानी 2 ही माप हमको दिखाना है। यहाँ पे लंबाई हो गई, ये ऊंचाई हो गई और ये इसकी चौड़ाई हो गई, सारे दिखाए गए हैं। लेकिन जब हम 2D बनाएंगे तो इसकी ये माप और इसकी ये हाइट 2 ही चीज़ों को हमको दिखाना है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि ट्रस्ट हमारा किस प्रकार से बनेगा। अगर देखेंगे तो यहाँ पे ट्रस्ट की एक ड्राइंग को दिखाई गई है। जो ट्रस्ट की ड्राइंग यहाँ पे दिखाई गई है इसी प्रकार से हमको यहाँ पे बनाना होगा। यहाँ अगर देखेंगे तो कहा जा रहा है कि जो भी गजट प्लेट कहीं पे भी इसके अंदर लगाया गया है तो उसकी जो थिकनेस है वह 10 mm रखा गया है और इसकी जो डायमेंशन है ये हमारा mm में दिया गया है। अब अगर हम इसके अवयव की बात करें तो जो यहाँ पे अवयव प्रयोग किया गया है ये हमारा टाई बीम होगा। यह जो हमारा टाई बीम होगा एल आकार का इस प्रकार से सेक्शन होता है और उसी सेक्शन का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। यानी एल अगर यहाँ से देखेंगे
तो हमको यह इस प्रकार से ऐसे यल बना हुआ दिखेगा इसकी कुछ मोटाई के साथ। लेकिन अगर यहाँ से देखेंगे तो इसकी जो मोटाई है, यानी जो हमारा यल सेक्शन इस प्रकार से ऐसे करके बना होगा, इस यल सेक्शन की कुछ ना कुछ मोटाई होती है, इस प्रकार से ऐसे बनेगा। तो इसकी जो यहाँ पे अगर कहा जाए मोटाई है, यही मोटाई हमको अगर ऊपर से देखते हैं तो एक इस प्रकार से प्लेट दिखेगा और इस पे इसकी मोटाई, या अगर यहाँ से देखा जाता है तो इसकी ये वाली पट्टी यानी एक पतली पट्टी ऐसे करके दिखेगी और इसके बाद यहाँ जो ऊंचाई बनेगा वह हमको ऐसे करके दिखेगा। यानी दोनों स्थिति में सेम दिखेगा। अंतर थोड़ा सा ये है कि कभी इस तरफ दिखेगा पतला वाला भाग तो कभी इस तरफ पतला वाला भाग दिखाई देगा, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे जोड़ किस प्रकार से बनाया गया है। तो इसके लिए जो वाल होगा, वाल प्रयोग किया जाएगा, दीवार होगा। उसी दीवार के ऊपर सबसे पहले हम एक कंक्रीट का ब्लॉक बनाते हैं और इसी कंक्रीट ब्लॉक के ऊपर एक हम रखते हैं बेस प्लेट। बेस प्लेट, यह बेस प्लेट क्या होता है कि कंक्रीट ब्लॉक के साथ यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक रैग बोल्ट दिखाया गया, उसके द्वारा बंधा होता है और ये हमारे स्ट्रेट टाई बीम के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल राफ्टर होगा। ये जीआई सीट, यहाँ पे हुक के साथ पर्लिन का भी प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से इसको बनाया जाएगा। लेकिन बनाने से पहले अब हम देख लेते हैं इसके जोड़ों के बारे में कि जो यहाँ पे जोड़ दिखाया गया है किस प्रकार से होगा। यहाँ पे यदि कोई जोड़ है तो इसको किस प्रकार से दिखाएंगे। यहाँ पे अगर कोई जोड़ बनाया गया है, ये जोड़ जो दिखाए गए हैं, यानी एक आयो के साथ ये जो 3 आयो जोड़े गए हैं, ये 3 आयो किस प्रकार से जोड़े गए। तो हम सबसे पहले इसमें से किसी एक जोड़ को लेकर के देख लेते हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये हमारा कंक्रीट ब्लॉक है। इसके अंदर इस प्रकार से सिंबल करके भी दिखाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे जो ये दिखाया गया है ये हमको 3D में दिखाया गया है, लेकिन हमको बनाना है ये वाला 2D। लेकिन यह कैसे बना, यह जानने के लिए आपको यह जानना आवश्यक होगा। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले कंक्रीट ब्लॉक बनाई गई, इसी के नीचे हमारा वाल होगा, दीवार होगी। तो इसके ऊपर जो कंक्रीट ब्लॉक बनाया गया, इसी के ऊपर यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो हैचिंग वाला भाग है ये दिखाया जा रहा है हमारा बेस प्लेट या सोल प्लेट कह सकते हैं इसको। तो सोल प्लेट दिखाया गया है और इसी स्लेट जो हमारा बेस प्लेट है या सोल प्लेट है, इसको फाउंडेशन बोल्ट के द्वारा इस कंक्रीट ब्लॉक से बांध दिया गया है। यानी अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो यहाँ पे नट दिखाया जा रहा है यह इसके नीचे कंक्रीट ब्लॉक तक आया है। इसका जो बोल्ट होगा कंक्रीट ब्लॉक में होगा और नट से इसको कस दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे ये बंधा हुआ है, ऐसे इस तरफ यहाँ से भी यह बंधा होगा। यानी दोनों तरफ बेस प्लेट या सोल प्लेट हमारा बंधा होगा। और इसी के ऊपर जो रखा गया है वह हमारा रखा गया है ये वाला भाग, जिसको कहा जाता है क्लिट एंगल। जो क्लिट एंगल हमारा इस प्रकार से ऐसे करके बनेगा। इसकी कुछ मोटाई रखी जाती है इस प्रकार से, ऐसे हमारा बना होगा ऐसे करके। तो यहाँ से इसकी मोटाई हमको दिखेगा। यानी जो यहाँ पे दिखाया गया है कोणीय खंड या क्लिट एंगल, यह हमारा यल प्रकार का दिखाया गया है। यहाँ जितना दीवार की चौड़ाई होगी इसी दीवार की चौड़ाई के बराबर इसको रखेंगे। फिर यहाँ पे जो प्लेट लगाई गई है, 2 प्लेट लगाई गई, एक इस तरफ और एक इस तरफ लगाया गया है। यानी जो यहाँ छोटा वाला ब्लैक वाला भाग दिख रहा है वो हमारा क्लिट एंगल है और इन्हीं दोनों के बीच में एक प्लेट ऐसे होगी, किसी भी आकार या माप का हो सकता है। इसको आवश्यकता अनुसार कम ज़्यादा किया जा सकता है। तो ये प्लेट हमारा बेस प्लेट होगी जिसकी मोटाई 10 mm होगा और यह 10 mm मोटी प्लेट
इन दोनों कोणीय खंडों के बीच में डाल दिया जाएगा और फिर इसी गजट प्लेट के साथ ये हमारा टाई बीम और ये राफ्टर दोनों आपस में रिवेट के द्वारा बंध जाएंगे। जहाँ पे ये डी दिखाया गया है यह कह सकते हैं रिवेट का शीर्ष दिखाया गया है। तो अगर इसी को यहाँ से देखा जाए, इसी को हम यहाँ से देखते हैं तो इसका एलिवेशन बनेगा। तो हमको यह वाला कंक्रीट वाला भाग दिखेगा, तो यहाँ से ये कंक्रीट का भाग इतना दिखाया गया। अब इसी के अंदर यह बोल्ट दिखेगा, तो यह बोल्ट भी इसी के अंदर दिखा दिया गया। और साथ ही साथ अगर कहा जाए तो इस बेस प्लेट की मोटाई यहाँ पे दिखाई गई, यहाँ पे फिर यह कोणीय खंड की मोटाई और इस पट्टी की मोटाई यहाँ पे दिखाई गई और इन सबको रिवेट से बांध दिया गया। और इसके बाद गजट प्लेट को भी लगा दिया गया। तो ये गजट प्लेट के द्वारा आपस में ये तीनों बंध गए। अब जब ये बंध जाएगा तो इस जो गजट प्लेट बाहर निकली होगी उस गजट प्लेट के साथ टाई बीम और हमारा प्रिंसिपल राफ्टर दोनों बांध दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा दीवार के साथ जोड़ बनाया जाता है। दूसरे प्रकार का अगर जोड़ कहा जाए तो यहाँ पे दिखाया गया है, ये दिखाया गया है कि प्रिंसिपल राफ्टर के साथ ये 3 टाई और स्ट्रस आपस में कैसे जोड़े गए हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया है, इन प्लेटों को एक या डबल लेकर के प्रयोग किया जाएगा। सबसे पहले क्या किया गया कि जो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल राफ्टर ये प्रयोग किया गया है, इस प्रिंसिपल राफ्टर के 2 अवयव प्रयोग किए जाएंगे या एक भी प्रयोग किया जा सकता है। तो दोनों प्लेटों के बीच में यानी अगर कहा जाए तो इस प्रकार से ऐसे प्लान में हमको दिखेगा ऐसे करके। दूसरा यहाँ इस तरफ से दिखेगा, ये भी ऐसे ही बना होगा। लेकिन इसके अंदर की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे हमारा बेस ये गजट प्लेट को रखेंगे। जब ये दोनों रिवेट से ऐसे बांध दिए जाएंगे इस प्रकार से, तो ये प्रिंसिपल राफ्टर के साथ ये वाले भाग बंध जाएंगे। जब बंध जाएंगे तो वो जो यहाँ पे ये डॉटेड करके दिखाया गया है ये हमारा गजट प्लेट है। इसी गजट प्लेट से क्या किया गया कि ये तीनों अवयवों को जोड़ दिया गया। जो ये हमारे 3 अवयव हैं, इन 3 अवयवों को आपस में जोड़ दिया गया। अगर यहाँ पे कहा जाए तो यहाँ पे पर्लिन लगाया गया और पर्लिन के साथ कोणीय खंड लगाए गए। जो पर्लिन यहाँ पे लगाया गया यह लकड़ी का भी लगाया जा सकता है, यह जो यहाँ पे दिखाया गया है इसी प्रकार यल आकार के लकड़ी के गुटके का भी पर्लिन लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे जो हमारा राफ्टर है प्रिंसिपल राफ्टर, इसके ऊपर यहाँ पे इस प्रकार से एक लकड़ी का टुकड़ा भी रखा जा सकता है और यहाँ पे क्लिट एंगल, यहाँ पे क्लिट एंगल लगा देंगे और इसको आपस में हुक के द्वारा बांध दिया जाएगा। जबकि ये वाला जो भाग दिखाया जा रहा है यह हमारा कवर सीट है या एसी सीट, जीआई सीट, किसी भी प्रकार के सीट का प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं। इसके जो अवयव हैं यह हमारे पिछले वीडियो में बताया गया है, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और साथ ही साथ यह वीडियो यदि अच्छा आपको लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा शीर्ष का जोड़ ऐसे ही दिखाया गया है। तो यहाँ पे जो शीर्ष का जोड़ दिखाया गया है ये हमारे अवयव होंगे और ये हमारा प्रिंसिपल राफ्टर होगा। और यहाँ पे जो दिखाया गया है जैसे यहाँ पे था वैसे ये भी दिखाया गया, यानी ये वाला भाग सेम इस तरीके से जोड़ा गया, यहाँ का जो भाग जोड़ा गया वो इस तरीके से जोड़ा गया। 2 अवयव होंगे तो जैसे यहाँ पे जोड़ा गया है वैसे यहाँ पे भी जोड़ा जा सकता है। तो इस प्रकार से इन अवयवों को आपस में जोड़ा जा सकता है। या फिर उन्हीं को यहाँ पे दिखाया गया है, वही अवयव सारे दोबारा दिखाए गए हैं कि हमारा दीवार के साथ इस प्रकार से जुड़ा हो सकता है, जो प्लान में हमको यहाँ से इस प्रकार से दिखेगा।
यहाँ पे दिखाया गया कि टाई बीम से दो आयोग हमारे किस प्रकार से जुड़े होंगे। ये हमारा शीर्ष का दिखाया गया है, जो हमारा यहाँ पे रिज होगा या कापिंग होगा। ये हमारा टाई है, मेन टाई बीम नहीं है, टाई बीम है। और ये हमारा प्रिंसिपल राफ्टर। और यहाँ पे जो अभी पर्लिन की बात की जा रही थी वो पर्लिन दिखाया गया है, लकड़ी का पर्लिन दिखाया गया है। यहाँ पे अगर ये ब्लैक वाला भाग देखेंगे तो यह हमारा क्लिट एंगल है, जो यहाँ से ऐसे एल आकार में बना हुआ ब्लैक कलर में। और इसी में देखेंगे तो एक नट के द्वारा या स्क्रू के द्वारा इन दोनों को आपस में बांध दिया जाएगा, इस पर्लिन को और ये क्लिट एंगल को। फिर इसके ऊपर जीआई सीट रखेंगे और इसको हुक से ला करके बांध दिया जाएगा। हुक कई प्रकार के होते हैं, उसमें जो भी सुटेबल हो किसी भी प्रकार के हुक का प्रयोग यहाँ पे किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये हमारा बन गया। यानी जो यहाँ पे हमको ड्राइंग बनानी है ये सारे जोड़ हमारे हो गए। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम कोई आरएफ मानते हैं, जो भी आरएफ हो, और इस आरएफ के अनुसार हम इसको बनाएंगे। जैसे कहा जाए कि 1/25 मान लिया गया आरएफ। यदि 1/25 मानते हैं तो जो भी इसके पाठ्यांक होंगे सबसे पहले 1/25 में उसका गुणा किया जाएगा। या 1/30 मानते हैं तो 1/30 में हम सबसे पहले गुणा करेंगे। जैसे अगर कहा जाए कि इसकी लंबाई 12 मीटर है तो इसी में 12 का गुणा कर दिया जाएगा। मीटर है, इसको एमएम में या सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। 100 से गुणा किया गया तो सेंटीमीटर, और 10 से और गुणा कर दिया गया तो ये हमारा एमएम में कन्वर्ट हो जाएगा। जितना एमएम आएगा इस दीवार से अगले दीवार तक की उतनी दूरी हो जाएगी। लेकिन यह हमारा पूरा दिखाने की भी आवश्यकता नहीं है, इसको यहाँ से काट दिया गया है। तो यहाँ पे हम ब्रेक लाइन का प्रयोग करके दिखा सकते हैं कि जैसे इस तरफ बनाया गया है वैसे हमारा इस तरफ भी बना होगा। तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं। यानी सबसे पहले दीवार दिखाएंगे, ये 30 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर जितना भी रखा जाएगा। इसके ऊपर कंक्रीट ब्लॉक है, इस कंक्रीट ब्लॉक के ऊपर यहाँ पे सोल प्लेट या बेस प्लेट रखा जाएगा। और बेस प्लेट और कंक्रीट ब्लॉक रैग बोल्ट या फाउंडेशन बोल्ट से बंधे होंगे। उसके ऊपर हमारा क्लिट एंगल होगा, 2 क्लिट एंगल लगाएंगे और दोनों के बीच में ये वाला गजेट प्लेट लगा देंगे। और इसी गजेट प्लेट के साथ टाई बीम और प्रिंसिपल राफ्टर आपस में बंध जाएंगे। यहाँ पे जो दिखाया गया है ये जो चौड़ा वाला भाग हो इस प्रकार से रख करके यहाँ पे दिखाया जा रहा है। यानी जो हमारा ये वाला भाग होगा ये कुछ इस प्रकार से ऐसे बना होगा, ऐसे करके बना होगा। तो यहाँ से देखा गया तो इसकी मोटाई दिखी, जो यहाँ एक पतली रेखा 2 दिखाई गई है उसके बीच का गैप हुआ, और जो ये बीच वाला मोटा वाला गैप है ये हमारा यहाँ है। और जो ये सेंटर लाइन दिखाया गया है इन दोनों का सेंटर, यानी ये जितनी भी ऊंचाई है इसके मध्य से सेंटर को दिखाया गया है यहाँ पे। तो इस प्रकार से हम बनाएंगे। यदि इसमें किसी प्रकार की समस्या हो रही है तो आप कमेंट के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं, या किस प्रकार का वीडियो आपको चाहिए यह भी कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।